हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। सुबह का बज रहा है 6:45, जा रहे हैं अम्मी के घर दावत की खिचड़ी की, मेथी की खिचड़ी, यानी कि फजर के बाद खाने वाली चीज़ की। बस नमाज़ पढ़ा है, पसूरा पढ़ा है, अज़ान नमाज़ पढ़ के आए हैं मस्जिद से और हम लोग बस चल दिए हैं। और कुछ ऑर्डर था केक का तो वो भी लेते जा रहे हैं। अभी वहाँ पे हो जाएगा डिलीवर, तो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। स्कूल में कुछ काम भी है, बच्चों के एग्ज़ाम है, कुछ आए हैं अलग से एग्ज़ाम होने के लिए उन लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो वो है। और फ्राइडे है तो देखिए कितना टाइम लगता है, कब छुट्टी होती है, क्या होता है। तो बस जैसे जैसे जो होगा वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे और आज ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि कोई भी ब्लॉग है नहीं, तो हो सकता है ये आपको आज ही मिल जाए। चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं खिचड़ी। सुभानअल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ पढ़ो ना। सोचा तो था और ट्राई भी किया था कि व्लॉग अभी अपलोड कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर आए तो पहले अपना देखा कपड़ा, अम्मी ने मेरा कपड़ा सारा धो के डाल दिया था। सारा क्या मतलब, ये जो है वॉशिंग मशीन में मेरे धुल नहीं पा रही थी, धो के डाल दिया था। और फिर यहाँ पर लग गया था दस्तरखान, और जिसकी दावत थी यानी कि मेथी की खिचड़ी की दावत थी, तो सारे लोग यहाँ पर खा रहे हैं मेथी की खिचड़ी। और उसके साथ जो सलाद होता है वो होता है मक्खन और मेथी की खिचड़ी। ये दोनों मैच है, जैसे हर चीज़ का मैच होता है ना, कि सलाद के साथ ये, चटनी के साथ ये, उसी तरीके से मेथी की खिचड़ी के साथ है मक्खन। और ये मेरी हैं दाबू, जिनको लग चुका है चश्मा, और डॉक्टर ने कहा है चश्मा लगाने के लिए। गई थी बनारस, दिखा कर आई थी, और दवा भी दिया है साथ में डालने की आँख में, और खाने की भी दवा दिया है। और खिचड़ी खाने के बाद सारे लोग पी रहे हैं चाय, और चाय बहुत ही अच्छी बनी है, टेस्टी सी। वैसे भी अम्मी और अलीशा चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। आउट आउट Oh my god! नंबर फीस काफी है क्या? अरे अम्मात के लिए इतना बहुत है यार, बल्कि फिर उसके बाद अज़ान केक लेकर चले गए थे अपने दोस्त के यहाँ। वहाँ उन लोगों ने खेला कूदा और केक को खाया, और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। और यहाँ पर हमको था एक ऑर्डर केक का, वो पूरा करना था। यानी कि हमने आइसिंग करके रखा हुआ था, बस उसकी डेकोरेशन बाकी थी। डेकोरेशन करना था फॉन्डेंट से, इस वजह से हमने उसको सिर्फ डेकोरेशन छोड़कर और बाकी चीज़ें कंप्लीट कर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है, क्या बन रहा होगा? पहले तो हमने वाइट फॉन्डेंट लिया है और यहाँ पर हम उसको काउंट कर रहे हैं कि 12 हो जाए। मेरे ख्याल से एक पैकेट में 12 ही रहती। जी हाँ, यहाँ पर बन रही है सिगरेट, तो कुछ छोटी कुछ बड़ी, यानी कि कुछ जली हुई रहेगी और कुछ जो है पूरी रहेगी। पूरी से मतलब कि जली हुई सभी रहेगी, लेकिन कुछ बिल्कुल ख़त्म पे रहेगी और कुछ थोड़ी आधी पे रहेगी, इस तरीके से। तो सबसे पहले वाइट वाला हिस्सा बना लिया है। फिर उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का होता है, हल्का ऑरेंज टाइप का, मतलब मिक्स रहता है। ठीक एग्जैक्ट कलर नहीं याद आ रहा था हमको, बहुत याद किया कि सिगरेट का कलर कैसा होता है। फिर मोबाइल में देखा, लेकिन मोबाइल में वीडियो में जो है कुछ तो कलर चेंज आता ही है, तो नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी हमने जो है सेम मैचिंग की है। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके कि सेम मैचिंग हुई है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो लग रही थी कि सेम ही है, शायद थोड़ी सी शाइनिंग मेरे में ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा शायद ना लगे कि हाँ सेम नहीं है। लेकिन फिर भी जो है
तकरीबन जब बनकर तैयार हुई थी तो वैसी ही लग रही थी। तो ये पीछे वाला पार्ट काट लिया है और उसके बाद आगे वाले पार्ट में इसको जोड़ना है। तो थोड़ा थोड़ा दबाकर फिर उसके बाद सर्किल सर्किल करके इसको जोड़ के और फिर उसके बाद आगे जले वाले पार्ट में लगाना है चॉकलेट, यानी कि ये जलकर हो गई है रेडी। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को डेली व्लॉग मिले, किसी दिन नागा ना हो। और इतनी मेहनत किया है तो अब जब मेहनत का फल मिलने वाला है, मतलब तकरीबन समझ लीजिए मिलना स्टार्ट ही हो गया है, तब हम जो है इसमें लापरवाही करने लगे हैं, यानी व्लॉग में। और केक का ऑर्डर मिलने लगा है, इस वजह से केक बनाने लगे हैं। तो समझ लीजिए आप लोगों को शॉर्ट्स मिल जाती है, वरना अगर ऑर्डर ना मिलता तो शायद इसमें भी मेरी लापरवाही हो जाती। तो पता नहीं क्यों अब ऐसा हो गया है। लापरवाही से मतलब ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि इकट्ठा इतना सारा काम हमने क्यों बांध लिया अपने सर, लेकिन पता नहीं कैसे ये हर चीज़ होती चली गई एक साथ। कभी ये भी काम, ये भी काम, यानी कि स्कूल, फिर वीडियो बनाना, फिर शॉर्ट्स बनाना, फिर अब केक का ऑर्डर लेना, सब कुछ होता जा रहा और सब कुछ इतना परफेक्ट होता जा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोगों को नहीं लग रहा होगा परफेक्ट, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा इसका हमको फल भी मिल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हमको थकान भी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटक जाती हैं इसी की वजह से, जैसे मार्केट नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीद पाते हैं, अज़ान को कम टाइम दे पाते हैं, कम उसको देखभाल से मतलब ये कि उसका साथ देना, साथ साथ रहना, उसके ये सारी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी से रहते हैं हम, अलग अज़ान अलग अपनी फिर पढ़ाई में लगे रहते हैं और हम अलग काम में लगे रहते हैं। खैर, तो यहाँ पर ये सायमा का लगी है, सायमा की गर्दन में लगने वाली मशीन आ गई है, वो लग कर हो गई है रेडी। और अब सायमा यहाँ पर लेट कर करेंगी एक्सरसाइज, उनको सर्वाइकल है। और बस यहीं पर कर लेते हैं एंड, और आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।